हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे चढ़ावे की पवित्रता के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहें और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करें। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए, उन्हें इज़राइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किए जाएगा। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रेम में हो, या वह मनुष्य जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ ना खाए। जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए, और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो उनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान ना कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ ना खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह अशुद्ध ठहरेगा, और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है जो जानवर अपने आप से मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध ना करे। मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और उनके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को ना खाने पाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूरी हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु ना खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुआ हो वे भी उसके भोजन में से खाए। यदि याजक की बेटी पराये कुल की किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से ना खाए। यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान ना हो, और वह अपनी बाल्य व्यवस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से ना खाने पाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका 5वां भाग बढ़कर उसे याजक को भर दें। वे इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र ना करें। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष ना उठवाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इज़राइलियों के समझ कर कह कि इज़राइल के घराने या इज़राइलियों के रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत या स्वच्छ बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निर्मित ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निर्मित ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वच्छ बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण करने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें
रसोली या खोरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो, उसकी स्वच्छ बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह गृढ़ न होना होगा। जिसके अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हों, उसको यहोवा के लिए ना चढ़ाना। और अपने देश में भी ऐसा काम ना करना जिसमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर ना चढ़ाओ, क्योंकि उसमें उनका बिगाड़ वर्तमान में उसमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निर्मित गृढ़ ना होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे, फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए गृढ़ योग ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि ना करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह गृढ़ योग ठहरे, वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने ना पाए। मैं यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ, और मेरे पवित्र नाम को पवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँ। मैं यहोवा हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।